कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने नामांकन भर दिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। दीप्ति जी, आप नामांकन भर चुकी हैं, क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से आप मैदान में उतरेंगे? देखिए, रणनीति हम लोगों ने बना ली है और 1-2 दिन में घोषणा पत्र आ जाएँगे और 70 वार्ड में जाएँगे। जनता का सेवा करने के लिए मैं हमेशा से रही हूँ। रायपुर मेरी पहली प्राथमिकता है और रहेगी। और मैं स्वामी विवेकानंद उत्कर्ष परिषद से 14 सालों से स्वामी जी का जो आध्यात्मिक है और उनके बहुत सारे जो हैं कि हमारी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर ही है, वो मैं युवाओं को लेकर जाऊँगी। एक अवेयरनेस का प्रोग्राम करवाएँगे और रायपुर जो चाकूपुर के नाम से जाना जाता है, उससे मैं मुक्त करवाऊँगी। सबसे पहला काम तो मेरा यही रहेगा। और अभी हिंसा की बढ़ते जा रही, आज भी महिलाएँ अंदर कुछ भी हो रहा है, वो लेकर बाहर नहीं आती। क्या कारण है? क्या सोशल प्रेशर है ना? तो सोशल प्रेशर को मैं दूर करने का प्रयास करूँगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर महापौर जब बनेगी तो हर कोई उनसे जुड़ना चाहेगा। चाहे वो युवा हो, महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, जो अपनी मन की बात होती है, जो दिल की बात होती है, जो इमोशन शेयर करेंगे। और हर कोई हर किसी के पास तो इमोशन शेयर नहीं करता ना। और मैं इसलिए ज़्यादा आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट होता है ना, वो झूठ नहीं बोलता। जो सच में काम करता है ना, मैं ऐसे कुछ भी बात नहीं कह देती। जो एंथेटिक बात ही मैं कहूँगी कि मैं जो बोलूँगी वही मैं करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर वही है ना। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूँ और वो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक तरफ दीप्ति दुबे जी हैं, एक तरफ मीनल चौबे हैं। पारिवारिक रिश्ता भी है, भाभी ननद का वो है। तो कैसे पेश करेंगे? क्या चुनौती है रिश्ते में भी और मैदान में भी? देखिए, चुनौती तो रहती है, चुनौती का सामना हम लोग कर रहे हैं, मिल-जुल कर रहे हैं। पूरे कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी। सभी हमारे बहनें, युवा साथ हैं, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे जिले में हो, नेशनल लेवल पे सब हमारे कांग्रेस के साथ मिलकर 1 टू एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलकर चल रहे हैं और जीत सुनिश्चित है। कि महापौर रह चुके हैं, पूर्व के महापौर हैं, प्रमोद दुबे जी सभापति रह चुके हैं। आप पहली बार उतर रही हैं, तो पहले उनका अनुभव जो है वो साथ लेके चलें। जी, जी, मैंने कहा ना, उनके साथ उनके ही अंडर में मैंने इंटर्नशिप किया है और जो उनके अधूरे काम थे वो मैं पूरा करूँगी और रायपुर को बहुत ऊँचाई में लेकर जाऊँगी, क्योंकि मैं भी एक सामान्य फैमिली से आती हूँ, चाहे ससुराल में हो, चाहे मायके में हो। आज भी मैंने स्कूटी में आई हूँ और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं साइकिल पे भी कहीं अगर जाना रहता है तो मैं जाती हूँ। अब एक फिटनेस सेंटर मैं खोलना चाहूँगी फ्री में, ताकि लोग, योगा टीचर आएँगे, फिटनेस, जहाँ अपन मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकल और मेंटल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो व्यक्ति फिटनेस की ओर ध्यान देगा तो मेंटल रूप आप ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे और मेंटल रूप से आदमी स्वस्थ रहेगा तो हिंसक नहीं बनेंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और अपना नामांकन दर्ज करवा रहे हैं। हमारे साथ सतनाम जी हैं और इन्होंने भी नामांकन दर्ज किया है और सिटिंग अभी पार्षद भी हैं। आपको फिर से पार्टी ने विश्वास जताया है और फिर से क्या काम बच गए थे जो आप इस बार करवाएं? देखिए, मैं अभी पहले 10 साल जिस वार्ड से पार्षद था उससे पिछड़ा वर्ग होने के कारण मैंने परिवर्तन करके भाटा गांव में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में लड़ा था। और वहां पर 10 साल रहने के बाद जैसे कई ऐसे कार्य थे, जैसे मैंने एक सबसे अच्छी चीज़ चालू करी थी मच्छरों से मुक्त करने के लिए वार्ड को। उसके लिए मैंने पूरी नालियों को ढक्कन से ढका था। उसमें बहुत कुछ नालियाँ बच गई थी, जिसको अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, जिसे मैं पूर्ण करूँगा। हमारे यहाँ के जो बनाए हुए सामुदायिक भवन थे वो एकदम जर्जर स्थिति में हो गए हैं अभी मेरे 5 साल जाने के बाद। उसको उसको मैं ठीक करूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे महिलाएं अपने घर बैठी बैठी रहती हैं, उनको स्व सहायता समूह के माध्यम से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार का अवसर देने का कार्य करूँगा। ये मेरी सोच है। इस बार कितनी चुनौतियां लगती है क्योंकि बीजेपी का भी उम्मीदवार घोषित हो गया है, क्या चुनौती? देखिए, किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। वार्ड के लिए अगर विकास कार्य किए हैं तो लगातार इसी कारण वार्ड की जनता जिताते आ रही है, क्योंकि हम कार्य करते हैं, बातें नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं और सच बोल के सच की तरह काम करके दिखाते हैं। पारा एरिया अगर देखें तो जो युवा हैं वो नशाखोरी में ज़्यादा लिप्त होते जा रहे हैं। इसके निजात के लिए किस तरीके से प्रशासन से तालमेल? निश्चित तौर पर प्रशासन को नकेल कसने के लिए बोलेंगे और वहाँ पर जो अभी कुछ दिनों से अवैध नशा बिकने लग गया है उसको सबसे पहले लगाम लगाएंगे। हमारे साथ गावेश शाहू हैं, कचना से हैं और वार्ड क्रमांक 9 से दावेदारी कर रहे हैं। हम बातचीत करते हैं, युवा हैं, कई ऐसे काम भी आपने किए हैं जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा है।
क्या देखते हैं किस तरीके से इस बार जो इस चुनाव में है दावेदारी कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे छोटे सी उम्र, जैसे 24 साल की उम्र में मुझे हमारे पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 9 का प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे तमाम मुद्दा हैं। मैं पहले बात बताना चाहूँगा, चाय बेचने वाले बीजेपी का प्रत्याशी घोषित कर सकता है, तो मैं 8 सालों से 6वीं क्लास से लेकर अभी तक लगातार पेपर बांट रहा हूँ। सुबह अखबार बांट रहे थे। जी, अखबार बांटता हूँ मैं। सुबह सुबह मेरा अखबार बांट कर लोगों से जनसंपर्क होता है। जो लोगों से जनसंपर्क होने के नाते वहाँ के लोगों के द्वारा मुझे वहाँ की कमियों के बारे में बताया जाता है, तो निश्चित तौर पर उनकी कमियों को हम जोन कमिश्नर और हमारे जो नेतागण हैं उनसे बात करके उस दुख को हटाने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे आम लोग हैं, जो हमारे वार्ड के नागरिक हैं, महिला वर्ग हैं, पुरुष वर्ग, युवा शक्ति हैं, सभी के मनों में उल्लास की लहर गूंज उठी है। पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, किस तरीके से पार्टी के हक में आप इस बार कारगर साबित होंगे, क्या रणनीति है उसके तहत कर रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और हम बताना चाहेंगे रणनीति बहुत अच्छी है, क्योंकि वार्ड में कुछ विकास हुआ नहीं है। हम उन मुद्दाओं को लेकर जाएंगे जो वार्ड में आवश्यकता है, जो वार्ड पार्षद जो वर्तमान में था वो नहीं किया है। लोग देख रहे हैं, वहाँ के आदमी देख रहे हैं कि कैसा क्या व्यवहार कर रहे हैं, है ना। तो उन मुद्दाओं को लेकर जाएंगे, जिन मुद्दाओं को हम आम नागरिक मांग के थे उसको पूरा नहीं किया गया है। हमारे साथ महिला टीम है, युवा टीम है और समस्त समाज के सभी बंधुत्व के लोग हैं जो हमारे साथ दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर रणनीति बहुत ही अच्छा होगा और निश्चित तौर पर हम बहुत अच्छे से विजय प्राप्त करके आएंगे। कांग्रेस से पहले भी जुड़े थे, कार्यकर्ता थे, क्या थे? जी, मैं छात्र संगठन से जुड़ कर आया हूँ। छात्र संगठन से ही मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया गया है। मैं एनएसवाई का जिला महासचिव हूँ। तो निकाय की जंग में आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पार्षद के उम्मीदवार पहुँच रहे हैं और नामांकन भर रहे हैं। हमारे साथ ब्रह्मा सोनकर जी हैं, जिनको टिकट दी गई है, कांग्रेस से टिकट मिली है और इन्होंने नामांकन भी दर्ज की है। ब्रह्मा जी, किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे, क्या रणनीति है और कहाँ जाएंगे? एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। एक छोटा सा कार्यकर्ता को, वार्ड 61 की कार्यकर्ता को उसने विश्वास जताया, तो पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद। और रही बात, यह नगरीय निकाय चुनाव एक लोकल चुनाव होता है, क्षेत्रीय चुनाव होता है, जनता का चुनाव है और जनता जानती है कि किसको जिताना है। मेरा दस्तक 15 सालों तक लोगों के बीच में रहा है, लोगों के चौखड़ में रहा है। जनता का हमें भरपूर विश्वास है, जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और जनता हमें भारी मतों से जिता के लाएगी। ब्रह्मा जी, युवा हैं आप और युवा इस बीच जो है कहीं ना कहीं नशा के आदी हो चुका है, नशाखोरी में लिप्त हो चुका है, कैसे इस चीज़ से निजात दिलाएं? एक्चुअल में वहाँ पे देखा जाए तो प्रशासन या जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं उसको हम धरातल तक पहुँचाएंगे और नशा मुक्ति की जो बात है वह नशा मुक्ति पेट्रोलिंग की हो सकती है, वहाँ पे कमी होगी, लोगों को जागरूक की कमी होगी, तो उस चीज़ों को हम भुनाएंगे। और इसके साथ साथ शिक्षा की हो सकता है कि लोग शिक्षा के और ना जाकर इस चीज़ों में लत हो जाते, तो हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, उनको थोड़ा सा रास्ता बताएंगे और नशा मुक्ति से उन लोगों को दूर कराएंगे, वार्ड को नशा मुक्त बनाएंगे। पहुंच पाते हैं। तो कांग्रेस ने पार्षदों का लिस्ट जो है देर रात जारी कर दिया है। उसमें कई ऐसे पार्षद हैं जिनका नाम कटा है। एक वही पार्षदों में जितेंद्र अग्रवाल जी हैं जो पहले पार्षद थे और अब उनका नाम कटा है। तो निर्दलीय से ये फॉर्म भरे हैं। जिस तरीके से आपने 5 साल काम किया, क्या कांग्रेस को आप पे भरोसा नहीं था? अब ये शीर्ष नेतृत्व ही बता पाएगा। हम तो अच्छे कार्य किए हैं और जनता के हित में भी कार्य किए हैं, कोरोना काल में भी पूरा कार्य किए हैं और आराम भी नहीं किया। कोरोना काल में भी हमने कंटिन्यू डट के काम किया है और कदम से कदम मिला के चले हैं, सरकार हो या जनता हो, सभी के साथ। तो मैं नहीं मिलने से दुख तो है, लेकिन अब इसको व्यक्त करने से अपेक्षा जनता ने मुझे कहा है कि आप लड़िए चुनाव, हम आपके साथ हैं। अच्छा, आप निर्दलीय फॉर्म भर दिए हैं, तो पार्टी से बातचीत हुई थी कि हम निर्दलीय फॉर्म भरने जा रहे हैं कि जनता के? नहीं, मैं जनता के कहने पे आया हूँ। जनता ने मुझे कहा है आप भरिए, लगातार फ़ोन आ रहा था और इस बार बिल्कुल जनता ने मूड बना लिया है कि पहले 900 से जीता था, इस बार 2000 से जिताएंगे। ऐसे 2000 से जीताएंगे? 2000 लीड से जीतेंगे। अच्छा जितेंद्र जी, ये बताइए कि अब क्या आपके वार्ड में कमियां रह गई, क्योंकि लोग शिकायतें भी कर रहे थे, उसको कैसे दूर करेंगे अगर जनता चुनती है? जी, कमियां हैं, कमियां तो रहती है। जैसे कि कुछ मेरे वार्ड ऐतिहासिक वार्ड है और मैंने पुरानी बस्ती को विशेष पहचान दिलाने का भरपूर प्रयास किया है। मेरा ऐसा वार्ड है जिसमें 4 मुख्यमंत्री आ चुके हैं। कभी नहीं आए थे इसके पहले कोई मुख्यमंत्री, लेकिन वार्ड में 4 मुख्यमंत्री आए हैं
और मुझे नगर सेवक सम्मान भी मिला है अच्छे कार्य के लिए। और जो कमियां हैं वो ये कमियां हैं कि गली गली हमारे वार्ड में बहुत गलियां हैं, उनका सुधार करना है और स्मार्ट गली बनाना है। और इसके अलावा एक पर्यटन का क्षेत्र में उनको विकास करना है, लोगों को रोजगार मिले। ये मेरे दो प्रमुख उद्देश्य है। अभी परिसीमन के बाद आपके वार्ड का तस्वीर क्या है? परिसमन के बाद भी बहुत अच्छा है मेरा वार्ड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वार्ड का भ्रमण किया है, वहाँ की जनता मेरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। लगा हुआ वार्ड है, उन्होंने मेरा कार्य देखा है और नाम सुना हुआ भी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी प्रकार की तकलीफ। पहले किस वार्ड नंबर क्या था, अभी क्या हुआ? पहले वार्ड नंबर 43 था, अभी वार्ड नंबर 42 हो गया है। तो इस बार निकाय चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि कांग्रेस ने कई दिग्गज प्रत्याशी जो पार्षद रहे हैं उनका टिकट काट दिया है। उसमें एक समीर अख्तर हैं जो एमआरसी मेंबर रहे हैं और 3 बार के पार्षद भी हैं। क्या कारण रहा होगा कि आपका टिकट काटा गया, जबकि आप वहाँ के प्रबल दावेदार भी थे? देखिए, अगर छोटे स्तर से चालू करेंगे तो सारे लोग मेरी मांग कर रहे थे। रात तक मेरी मांग चल रही थी, रात तक ऐसा था कि मेरा नाम हो चुका है। लेकिन पता नहीं आजकल कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी बात क्या हो गई है, जो लोग पैर छूने के काम करते हैं, जो लोग कोई बाहरी प्रभारी आता है उसके हाथ पर दबाने का काम करते हैं, भले ही उनका वार्ड में कोई बखत ना हो। आजकल कांग्रेस पार्टी में ये चीज़ें जो चालू हो गई है, चम्मचगिरी को जो पसंद किया जाता है, और मैं सिर्फ काम पे विश्वास करता हूँ। और मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, रायपुर की टॉप लीड में कांग्रेस मेरे वार्ड से जीतती रही, लेकिन मैं किसी के पैर छूने वाला काम नहीं करता था, मैं सिर्फ काम करने वाला करता था। और यहाँ पर पैर छूने वालों को टिकट दिया गया है, और जो ईमानदारी से कांग्रेस के लिए लगे रहता था उसको नहीं। जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है पड़ोस में वो पार्षद रहा है, और अभी विधानसभा में 3000 वोट से कांग्रेस करवाया है, उसके पहले लोकसभा में 4000 वोट से कांग्रेस करवाया, उस कारण भी उसको टिकट दिया गया। क्या लगता है क्यों टिकट दिया गया उसको? आपका टिकट काटा गया, उसको क्यों दिया? वही कारण है कि पैर छूने का काम या कहीं से सेटिंग है, पैसा। भाई बताइए ना कि कांग्रेस को क्या उसने लीड दिलाया? किसी वार्ड में उसने कांग्रेस को लीड, किसी बूथ में लीड दिलाया? कांग्रेस बुरी तरह हारी है उसके वार्ड में। और हम दंगे की चोट में, हमारे यहाँ जैसे चुनाव होता था तो सारे पत्रकार साथी बोलते थे कांग्रेस यहाँ से तो जीतेगी, सब जगह। जी, आपने नामांकन भर दिया है, क्या निर्दलीय नामांकन भरा है कि अभी भी आस है कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए कुछ? नहीं, मैंने निर्दलीय नामांकन भरा है और मुझे कांग्रेस पार्टी से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं कि वो मुझे कोई देगी। लेकिन कुछ पार्टियों का मेरे पास फ़ोन आए हैं, अगर उनका समर्थन मेरे को होगा तो मैं अभी नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है। कांग्रेस के बागी पार्षद हैं। हाँ, मैं कांग्रेस बागी बोल सकते, कांग्रेस मेरी बागी है, कांग्रेस पार्टी नहीं। कांग्रेस के जो पैर छुआने वाले नेता है वो मेरे बागी हैं। मेरी विचारधारा तो वही है, सबको साथ लेके चलने वाली मेरी विचारधारा है। मेरे लिए तो सब भाई भाई हैं। मेरी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है, लेकिन जो कांग्रेस में नया ट्रेंड चल रहा है पैर छुआने वाला, भैया पाँव लागू भैया, तो भैया खुश होकर के टिकट दे दे, वो वाली अभी चला है इस बार। वही चला है। पर आज जाके अरे भाई, क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस को खामियाजा भुगतना? निश्चित रूप से कांग्रेस को आज से बहुत सारे वार्डों में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या मापदंड है टिकट देने का। जो व्यक्ति विधानसभा में, लोकसभा में, अभी आकाश शर्मा टॉप लीड में मेरे यहाँ जीत रहे हैं, कन्हैया अग्रवाल जीत रहे हैं, रामचरण दास महंत जीत रहे हैं, विकास उपाध्याय जीत रहे हैं, प्रमोद दुबे, सब सारे लोग बड़ी बड़ी मार्जिन से मेरे वार्ड में जीत रहे हैं, आपके आसपास के वार्ड में। और जिनको टिकट दिया गया, पंकज विक्रम वार्ड के जो पार्षद प्रतिनिधि थे, उनके 3-3, 4,000 से हारने के बाद उनको टिकट दिया गया है, तो पैर छुआने की परंपरा को ही टिकट मिला है। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बीच जो है जो पार्षद थे, सिटिंग पार्षद आकाश तिवारी का नाम काटा गया कांग्रेस से और वहां कामरान अंसारी को दिया गया। आकाश तिवारी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। इससे पहले भी एशियन न्यूज पर इनका काम दिखाया और किस तरीके से ये काम किए हैं वो भी दिखाया। तिवारी जी, क्या कसर रह गया था कि आपका नाम काटना पड़ा? देखिए भैया, आप जानते हैं मेरी हकीकत क्या है, क्योंकि आपने मेरे वार्ड में सर्वे किया है। ईमानदारी से, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मैं पिछले 5 साल पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड की सेवा करी है, और उनका निर्णय है कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे लिए भी बहुत कठिन है, जिस पार्टी को मैंने अपना जीवन का 20 साल दे दिया, 40 साल की उम्र में का हूँ मैं, 20 साल उस पार्टी ने इतना बड़ा निर्णय लिया, तो जनता बोली कि हम आपके साथ हैं, आपको निर्णय लेना है, हमारा पार्षद आप भी होगे। जनता के लिए आप समर्पित थे, लेकिन जिस तरीके से वहां से दूसरे को दिया गया, हालांकि वो भी सिटिंग पार्षद हैं, लेकिन
क्या समीकरण रहा होगा कि उनको दिया, आपका नाम काटा गया? ये संगठन बता पाएगा आपको। दूसरी बात ये है कि अभी आपने निर्दलीय से और भी फॉर्म भरे हैं, किस तरीके से आपका विड्रॉल करने का विचार है कि चुनाव लड़ना है? चुनाव तो लड़ूंगा मैं, चुनाव लड़ूंगा। आगे क्या रणनीति रहेगी? मेरा काम सिर्फ उस काम के नाम पर वोट मांगूंगा। तो निकाय चुनाव में पार्षद के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और कई लोग दावेदारी भी कर रहे थे। जिसको टिकट पार्टियों ने दी है वो नामांकन दर्ज करवा रहे हैं और जिसका टिकट किसी कारण से कट गया है या नहीं मिली है तो वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। ऐसे ही देव दीवान जी हैं जो कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे लेकिन इनको टिकट नहीं मिला, अब निर्दलीय लड़ेंगे। क्या चुनौतियां रहेगी, किस तरीके से आपने ज़मीन तैयार किया है और कैसे देखते हैं? कांग्रेस से भी आप टिकट मांग रहे थे। देखिए, मैं आज से पूर्व 2.5 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने मेरे को एल्डरमैन बनाई। मैंने एल्डरमैन रहते हुए पूरे वार्ड में सक्रिय रूप से कार्य किया और जितने भी एक पार्षद का भूमिका होता है उसने मैं बखूबी निभाया हूँ और अपना कार्य करते रहा। लेकिन आज कुछ वर्ष से मेरा टिकट कट गया है और मैं अपना इतना जनाधार बना टिकट कटा है कि टिकट नहीं दिया गया? नहीं दिया गया है टिकट। एक्चुअल में मेरा टिकट कल रात तक फाइनल था लेकिन आज 2:30 बजे रात को मेरा टिकट कट चुका है। क्या लगता है, कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि मेरा फाइनल था, टिकट कट गया। आज आप मेरे वार्ड गुरु गोविंद सिंह वार्ड में जाके देख लीजिए, हर एक जनता यही बोलेगी कि देव दीवान कुर्रे का ही टिकट फाइनल है। वही एक ऐसे प्रत्याशी है जो गुरु गोविंद सिंह वार्ड को जीत के आ सकता है। आज की स्थिति ऐसी है। पूर्व में हमारे कांग्रेस से ही टिकट मिला था, हमारे छोटे भाई थे, उन्होंने कार्य किया लेकिन उतना अच्छा कार्य प्रदर्शन नहीं कर पाया उसने। आज ऐसा है कि बहुत बड़ा गड्ढा है जिसको हमने बहुत हद तक पाट चुका है और हमने अपने कार्य के आधार पर हमने टिकट मांगी थी और हम जीत के लेके आएंगे कांग्रेस पार्टी को। जनता भरोसा कर रही है। जनता भरोसा कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब रायपुर नगर निगम में आम आदमी पार्टी का पार्षद जो है वो चुनाव मैदान में। हमारे साथ परविंदर सिंह पन्नू जी हैं जो वार्ड क्रमांक 1 से इस बार चुनाव लड़ेंगे। परविंदर सिंह, कहाँ ज़मीन देख रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी इस बार जो वार्ड में है ज़मीन किस तरीके से तैयार की? मुझे ज़मीन देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तो वो खुद वहाँ के क्षेत्र में रहता हूँ, लोकल हूँ। और जब किसानी आंदोलन चल रहा था तो मैं छत्तीसगढ़ के किसानों को दिल्ली तक लेके पहुँचा था। अगर जो धान की कीमत MSP पे मिल रही थी, कांग्रेस उसमें 600 रुपया बोनस दे रही थी, बीजेपी को 900 रुपया बोनस देना पड़ा। वो हमारे एक प्रोटेस्ट की देन थी। आज जो 3100 रुपया दान मिल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को, वो हमारे प्रोटेस्ट की देन थी। हमने प्रोटेस्ट किया तो सरकार को किसानों की बात सुननी पड़ी। धान किसान तो है लेकिन आप अपने क्षेत्र का आवाज़, जो नाली है या फिर सड़कें हैं, उसका किस तरीके से उठाएं? नाली सड़क की समस्या तो 75 सालों से चलती आ रही है। वो तो टूटती है, बनती है, टूटती है, बनती है, वो कार्य चलता रहेगा। लेकिन हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ड्रग्स का, नशे का कारोबार चल रहा था, जो कि बहुत सारे लोग गुजरात से और दूसरी स्टेटों से नशा लाकर यहाँ के हमारे नौजवानों को दे रहे थे, जिसके लिए मैं लगातार 3 साल से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। DGP से लेके SP, IG, कलेक्टर तक मेरे निवेदन पड़े हुए। हर थाने में कोई भी TI आता है उसको मेरे नाम का पता होता है कि पलविंदर सिंह पन्नू जो है ड्रग्स माफियों के ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए आगे रहता है। और उसी के साथ में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय मेरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। ट्रांसपोर्ट वालों की सबसे ज़्यादा मुद्दे रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही ड्राइवरों ने प्रोटेस्ट किया था। मेरे पास भी ट्रक थे, हमने अपने ट्रक खड़े कर ड्राइवरों के ऊपर प्रोटेस्ट, पार्किंग को लेकर आंदोलन भी किया। पार्किंग को लेके आंदोलन किए। जो RTO के माध्यम से वैध वसूली की जाती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे BJP की सरकार हो, हमारे ट्रक मालकों को कभी भी उसमें सुविधा नहीं देगी। मैं ट्रक मालकों के साथ खड़ा होकर पहले प्रोटेस्ट चालू किया, उनको जगाने का काम किया। कहीं ना कहीं उनके मुद्दे जो थे सरकार को हल करने पड़े। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि एक तरफ कांग्रेस, दूसरी ओर BJP, तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी। कितनी चुनौतियाँ हैं? मैं बता रहा हूँ, चुनौतियाँ तो तभी होगी ना अगर मैं जनता के बीच में नहीं गया हूँ। मैं तो जनता के बीच में गया हूँ। हर एक हमारे क्षेत्र में आप आइए, मैं किसी अभी बड़ा यहाँ पर मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं है भी, ना पार्षद था, ना विधायक था, ना कुछ था। हर बंदा जो है वो जानता है भी पलविंदर सिंह पन्नू जो है वो कहीं पर भी हमारे क्षेत्र के लोगों के ऊपर कोई पे भरोसा समस्या आती है तो ये खड़ा होकर साथ देता है। जनता पे भरोसा। हाँ, जनता पे इस बार चुने क्या?
पक्का चुनेगी जी। एक नंबर वार्ड है हमारी, ए भगवान करे एक नंबर ही हमारा ऊपर का चिन्ह है, क्योंकि ए से है, ए से आम आदमी पार्टियाँ, और एक नंबर पर ही आने की कोशिश करेंगे। चलिए कोशिश करेंगे ये, और इनके साथ है इनके जनता है, आम लोग हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इनको किस तरीके से जनता चुनती है और पार्षद बनाती है। कैमरा पर्सन दीपेश सोनकर के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़ रायपुर।